हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th एंड 12th CBSE बोर्ड 2025। तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सम स्पेशल टर्म्स इन योर रिजल्ट, जैसे कि कंपार्टमेंट और आरटी, COMP, आरटी, आरपी, ABST, NE, XXXX, ऐसा कितने सारे टर्म्स है, उन सब के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो पूरी वीडियो को एंड तक देख लेना, आपको एक एक टर्म डिटेल्स में बताऊंगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन कॉल पर प्रेस कर दो। और भी आपको रिजल्ट से रिलेटेड और उसके बाद आपको क्या करना है, सारी डिटेल्स इस वाले चैनल पे मिलेगी। तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आरटी के बारे में। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपका किसी सब्जेक्ट में मान लीजिए मैथमेटिक्स है, उसमें आपका पासिंग परसेंटेज से कुछ नंबर कम हो जाते हैं, तो वहाँ पर आरटी लिखा रहता है, रिपीट इन थ्योरी, या फिर एफटी लिखा रहता है, फेल्ड इन थ्योरी। ठीक है, और मतलब कि आपको थ्योरी में फेल कर दिया गया है। ठीक है, और आगे सुनिए, आगे अगर आपका आरपी लिखा हुआ है, इसका यानी मतलब है आप लोग प्रैक्टिकल में आपको फेल। नेक्स्ट टर्म है आरपी या फिर एफपी। अगर लिखा हुआ आता है यानी कि रिपीट इन प्रैक्टिकल्स होता है, उसमें आपका फेल्ड या फिर रिपीट लिखा रहता है, एफपी एंड आरपी। ठीक है, एंड नेक्स्ट टर्म आ जाता है COMP, कंपार्टमेंट। ठीक है, अगर आपका किसी एक सब्जेक्ट में अगर फेल्ड इन थ्योरी लिखा हुआ है, तो आपका नीचे रिजल्ट में यहाँ पर इस साइड में कंपार्टमेंट लिखा कर आ जाता है। ठीक है, तो उस सब्जेक्ट में आपको कंपार्टमेंट नेक्स्ट 2 मंथ के लिए देना पड़ता है, मतलब जो कि जुलाई में होता है आपका पेपर, उसके लिए आपको फॉर्म भरना पड़ता है, स्कूल से ही भरा जाता है और आपको अपने से भी भर सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट अब यहाँ पर टर्म करने वाले हैं जो जहाँ पर आपका रिज़ल्ट के साइड में लिखा रहता है, जहाँ पर 3 टर्म्स लिखे रहते हैं। पहला टर्म होता है पास, दूसरा होता है फेल, एंड तीसरा यहाँ XXX। ये बहुत लोग सोचते हैं ये क्या चीज़ है। ठीक है, तो सबसे पहली बात पास की बात कर ले, तो पास यार जनरली पास ही होता है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर आप सभी सब्जेक्ट में पासिंग मार्क्स स्कोर करते हो तो आप जनरली पास होते हो। अगर आप किसी 2 सब्जेक्ट में फेल हो जाते हो या फिर फेल्ड थ्योरी कुछ भी हो जाता है, तो आप लोग फेल्ड कंसिडर किए जाओगे। ठीक है, यहाँ पर आपका फेल्ड लिखा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका फील्ड लिखा आ जाएगा। एंड यहाँ पर नेक्स्ट टर्म है 4 गो X। ठीक है, तो यहाँ पर आपका रिजल्ट के ही आगे 4X लिखा आ जाता है, तो इसका मतलब है कि आपने इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम दिया हुआ था, उसका रिजल्ट है। ठीक है, और मान लेते हैं ABST लिखा हुआ है, तो ABST यहाँ पर जैसे थ्योरी में ABST लिख के आ गया, इसका मतलब आप उस सब्जेक्ट में उस टाइम पे आप लोग एब्सेंट थे। ठीक है, एंड अगर प्रैक्टिकल में लिखा आएगा तो उस समय आप प्रैक्टिकल में एब्सेंट थे। तो वैसे प्रैक्टिकल में बहुत कम देखने को मिलता है, थ्योरी में ही बहुत सारे लोग का एब्सेंट लगा रहता है। ठीक है, और भी कॉमन टर्म्स यहाँ पर बताने वाले, जैसे कि COMP, जैसे मैंने बता दिया था, यूजली स्टैंड फॉर कंपार्टमेंट। इट मीन्स दैट यू आर फेल्ड इन वन सब्जेक्ट बट द एलिजिबल टू reappear फॉर द कंपार्टमेंट एग्जाम इन दैट सब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है RT। This commonly means repeat theory. This indicates that you are not secured the minimum passing marks in the theory component of a subject and need to reappear for the theory exam. ठीक है, एंड ये सब एग्ज़ाम्स आपको जैसे कंपार्टमेंट लग गया, इम्प्रूवमेंट देना है, वो सब क्या कैसे दोगे, तो वो वाले वीडियोस हमारे चैनल पे आते रहेंगे। तो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वो सारी वीडियोस हमारे चैनल पे आपको अपलोडेड मिलेगी। ठीक है, एंड नेक्स्ट बात करते हैं आरपी, जो कि है रिपीट इन प्रैक्टिकल। इट मीन्स यू नीड टू रीअपियर फॉर द प्रैक्टिकल एग्जाम्स इन द पार्टिकुलर सब्जेक्ट। दिस माइट अकर इफ़ यू डोंट पास द प्रैक्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, एंड नेक्स्ट है RW। ठीक है, RW वैसे तो रेयरली देखने को मिलता है, जो कि होता है रिजल्ट विथ हेल्ड। बहुत सारे लोग का आपका रिजल्ट नहीं होता है, जैसे योर रिजल्ट फॉर पार्टिकुलर सब्जेक्ट टू द इंटायर एग्जामिनेशन हैज़ बी विथ हेल्ड फॉर सम रीजन्स सच एज पेंडिंग वेरिफिकेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव इशू। यू शुड कॉन्टैक्ट टू योर स्कूल फॉर क्लैरिफिकेशन। ठीक है, अगर आपका RW आ जाता है तो आप लोग स्कूल के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट RL लिखा है, जो कि है रिजल्ट लेटर। दिस इंडिकेट्स दैट योर रिजल्ट इज नॉट रेडी एट द टाइम ऑफ द इनिशियल डिक्लेरेशन एंड विल बी अनाउंस लेटर। दिस कुड बी ड्यू टू मिसिंग इन्फॉर्मेशन और एरर्स। तो अगर आपका रिजल्ट बाद में अपलोड हो, 1-2 दिन बाद अपलोड हो रहा हो, क्योंकि कुछ आपका इन्फॉर्मेशन मिस हो गया हो, तो RL लिख कर आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है टर्म QUAL। दिस मीन्स एलिजिबल फॉर क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट। इसका मतलब ये होता है कि
यू हैव पास द एग्जामिनेशन एंड आर एलिजिबल टू रिसीव पासिंग सर्टिफिकेट, ठीक है। क्वालिफाइड या फिर पास लिखा आ जाता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट है SJD, दिस स्टैंड्स फॉर सब जुडाइज, दिस मीन्स द रिजल्ट इज अंडर जुडिशियल कंडीशन और अ लीगल केस, ठीक है। मतलब कुछ उसमें ऐसा अलग कुछ गलत सलत हो गया हो तो उसकी वजह से आपका कुछ लीगल प्रोसीजर पे उस पर चला गया हो। एंड नेक्स्ट टर्म है EIOP, दिस मीन्स एलिजिबल ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। इसका मतलब ये होता है कि जो स्टूडेंट है वो अपना स्कोर बढ़ाने के लिए इम्प्रूवमेंट देने के लिए एलिजिबल है। एंड नेक्स्ट यहाँ पर X जो 4 X है, इसके लिए तो मैंने बताया था इम्प्रूवमेंट का होता है। इट माइट बी सीन इन केस वेयर अ स्टूडेंट अपीयर्ड फॉर इम्प्रूवमेंट एग्जाम इन अ सब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है UFM यानी कि अनफेयर मीन्स, दिस इज सीरियस नोटेशन इंडिकेट्स दैट द स्टूडेंट वॉज कॉट यूजिंग अनफेयर मीन्स ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन विच कैन लेड टू द कैंसिलेशन ऑफ द रिजल्ट। अगर आपका UFM लिख के आता है, लिख के तो नहीं आता, डायरेक्टली आपका पता चल जाता है कि आपने अनफेयर मीन्स यूज़ किया है, पहले ही बता दिया जाता है, आपका रिजल्ट तो वैसे ही नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है NIOP, NE मतलब नॉट एलिजिबल, इट इंडिकेट्स दैट द स्टूडेंट वॉज नॉट एलिजिबल टू अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन फॉर सम रीजन, ठीक है। एंड NIOP का मतलब है नॉट एलिजिबल फॉर इम्प्रूवमेंट और ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है। ये बहुत कम ही देखने को मिलता है, ठीक है। इसका मतलब होता है कि आप इम्प्रूवमेंट किसी सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट देने के लिए एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। जैसे कंपार्टमेंट लग जाता है तो आप लोग इम्प्रूवमेंट नहीं दे सकते हो, सिर्फ कंपार्टमेंट दे सकते हो। और एब्सेंट का मैंने बताया था, दिस इंडिकेट्स दैट द स्टूडेंट वाज एब्सेंट फॉर द एग्जामिनेशन इन अ पार्टिकुलर सब्जेक्ट, ठीक है। और फिर उसके बाद इट्स इंपॉर्टेंट टू चेक योर मार्कशीट केयरफुली फॉर एनी दीज ऑब्जर्वेशंस एंड अंडरस्टैंड यूजिंग मीनिंग टू टेक नेसेसरी एक्शन, ठीक है। एंड नेक्स्ट अब बात करने वाले हैं फेलिंग के बारे में, ठीक है। जैसे आप लोग फेल हो तो आप लोग कैसे पता करोगे कि आप लोग फेल हो, ठीक है। तो वहाँ पर आपका फेल लिख कर आ जाता है जनरली, ठीक है। और क्या क्या कंडीशंस होती हैं आपके फेल होने के, जैसे कि फेलिंग इन मोर देन 2 सब्जेक्ट। पहला कंडीशन, इफ़ अ स्टूडेंट डज नॉट सिक्योर द मिनिमम पासिंग मार्क्स दैट इज़ 33% ओवरऑल एंड सेपरेटली इन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल वर एप्लीकेबल, ठीक है। In more than 2 subjects they are declared as fail, they will have to appear in all subjects in the subsequent annual examination, ठीक है। and failing after exhausting compartment chances, and यहाँ पर students who are placed in the compartment category failed in 1 or 2 subjects get a limited number of attempts, usually 3, to clear a failed subject through compartment exam. If they fail to pass these attempts, they will be declared as failed and will not appear in all subjects, ठीक है। And next, not appearing for compartment exam. If a student is placed in the compartment category but not appeared for the compartment exam within the stipulated टाइम, दे विल कंसिडर्ड एज फेल, ठीक है। एंड यूजिंग अनफेयर मीन्स, अगर अनफेयर मीन्स यूज़ करते हो, जैसे कि कुछ भी अलग गलत सलत चीज़ यूज़ कर देते हो तो आपका रिज़ल्ट ही कैंसिल हो जाएगा, तो आप फेल ही कहलाओगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट द कंडीशन, कंपार्टमेंट का क्या क्या कंडीशन है, जैसे फेल्ड इन ओनली 1 सब्जेक्ट और 2 सब्जेक्ट। 1 सब्जेक्ट, अगर आप लोग 1 सब्जेक्ट में फेल भी रहोगे थ्योरी में क्लास 12th में, तो आप लोग कंपार्टमेंट दे सकते हो। क्लास 10th के लिए 2 सब्जेक्ट है, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या है, इफ़ अ स्टूडेंट फेल्स इन ओनली 1 or 2 सब्जेक्ट बट हैज़ पास्ड इन रिमेनिंग सब्जेक्ट इंक्लूडिंग इंटरनल असेसमेंट, दे आर प्लेस्ड इन अ कंपार्टमेंट कैटेगरी, ठीक है। और फिर उसके बाद मेट इंटरनल असेसमेंट पासिंग क्राइटेरिया टू बी एलिजिबल फॉर कंपार्टमेंट, द कैंडिडेट मस्ट हैव क्वालिफाइड ऑल द सब्जेक्ट ऑफ इंटरनल असेसमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सारी डिटेल्स आपको दे दी, सिंपल की पास कैसे हो, फेल कैसे हो, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक छोटा सा ज़रूर बनता है, ठीक है। तो वीडियो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए। और अगर आपको इम्प्रूवमेंट देना है तो कैसे इम्प्रूवमेंट दोगे, और अगर आपको रिज़ल्ट चेक करना है अपना, मतलब रिज़ल्ट अगर ख़राब आ गया है तो रिज़ल्ट को वेरीफाई करवाना है, ठीक है, तो वो कैसे करवाओगे, रीचेकिंग के लिए कैसे दोगे, सारी डिटेल्स आपको मिलते रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब किए रहो सारी डिटेल्स पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहो।